सॉरी पेंडिंग हो गया था, स्टॉप हो गया था गलती से। तो हम लोग सीखे थे कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते थे। तो एक इक्वेशन में हम लोग बीटा यूज़ करते थे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए। कौन सा? आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। करेक्ट करेक्ट। तो वही वाला बीटा है। तो ये शार्ट क्या बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ बीटा ऑफ सिक्योरिटीज तुम सिक्योरिटी चूज करो कि क्या पोर्टफोलियो में जाएगा। ठीक है, बीटा क्या होता है? बीटा इज द, अभी हम सिर्फ एक बात दे रहे हैं, ये हम पहले अच्छे से समझा चुके थे सिक्योरिटी वैल्यूएशंस में। अभी फिर से एक बार सिर्फ कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज द रिस्क ऑफ दैट सिक्योरिटी। हम लोग बीटा आर एम माइनस आर एफ क्यों करते थे? आर एम था मार्केट का रिटर्न, आर एफ था तुम्हारा रिस्क फ्री रिटर्न। तो मार्केट का रिटर्न में से तुम माइनस करोगे रिस्क फ्री रिटर्न, तो पता चल जाएगा कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से कितना कितना रिटर्न आ रहा है। करेक्ट? या फिर मार्केट में इन्वेस्ट करने से कितना तुमको रिस्क फील होगा। ओके, तो वो तुमको मार्केट रिस्क प्रीमियम मिल जाएगा। लेकिन वो तो मार्केट का हो गया कि मार्केट में इन्वेस्ट करने से तुमको इतना रिस्क मिल रहा है। अगर तुम मार्केट में इन्वेस्ट कर रिस्क फ्री रिटर्न में ना इन्वेस्ट करके मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो तुमको इतना रिस्क मिलेगा। लेकिन तो मार्केट का रिस्क है, तुम उस मार्केट के उस कंपनी में तुम इन्वेस्ट करने वाले हो। तो मार्केट का अगर रिस्क अगर जैसे 10% आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई मार्केट में तो बहुत सारा कंपनी होगा, तो एक कंपनी का रिस्क आया होगा 15%, एक कंपनी का रिस्क आया होगा 5%। तो अगर हम कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का हमको रिस्क लेना होगा ना। तो उस कंपनी का रिस्क लेने के लिए तुमको मार्केट रिस्क प्रीमियम जो आया है आर एम माइनस आर एफ, उसको मल्टीप्लाई करना होगा बीटा ऑफ दैट कंपनी। बीटा ऑफ दैट कंपनी मतलब उस कंपनी का जो रिस्क है, तो दैट इज बीटा। समझ में आया तुमको? तो बीटा इज द रिस्क ऑफ दैट कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ बीटा यू हैव टू सिलेक्ट सिक्योरिटीज टू बी फील्ड इन योर पोर्टफोलियो। ओके, ये बात बोलता है शार्प। शार्प ये नहीं बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटीज तुमको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं, वो बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ बीटा ऑफ द सिक्योरिटीज, जो रिस्क है उस कंपनी में इन्वेस्ट करने का, ऑन दैट बेसिस यू शुड इन्वेस्ट। ठीक है, एक पॉइंट। शार्प यही एक ये चीज़ को प्रूव करने के लिए एक इक्वेशन दिया। उस इक्वेशन का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, दैट इज CAPM इक्वेशन। CAPM ही तो हम लोग पढ़े थे सिक्योरिटी वैल्यूएशन में, जिसका फॉर्मूला था आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। तो ये जो इक्वेशन था वो शार्प ही दिया था। और क्यों दिया था? सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि बीटा से हमें कैलकुलेट करना चाहिए कि हमें पोर्टफोलियो में कौन सा सिक्योरिटी डालना है। ठीक है, एकदम ठीक, अंडरस्टूड। एक और बात जो सर बोल रहे हैं, आई डोंट नो कैसे वो रिलेट करता है, हम सिर्फ समझा देते, शायद आगे के लेक्चर्स में करेगा रिलेट। ये बात है कि हम लोग मार्कोविच जो थियरी दिया था उसमें हम लोग सिक्योरिटी का रिटर्न ढूंढते थे कि 5 साल तक पिछला अभी तक वो कितना रिटर्न दिया है, सो उसके बेसिस पे एक्सपेक्ट करते थे कि वो इतना रिटर्न देगा। और ऐसा 4-5 सिक्योरिटी का ढूंढ लेते थे एक्सपेक्टेड रिटर्न, उस हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते थे। और वो 5 सिक्योरिटी का फिर हम लोग रिस्क भी निकालते थे। तो रिस्क और रिटर्न देख के हम लोग पोर्टफोलियो बनाते थे, फिर कोरिलेशन देखते थे, ये सब। शार्प बोलता है कि नहीं, सिक्योरिटी क्या रिटर्न दे रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, पोर्टफोलियो हमको बनाना है। तो हमको जो रिक्वायर्ड रेट, जो मेरा रिक्वायरमेंट है, जो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, हम उस बेसिस पे सिक्योरिटी का अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। ठीक है, अगर नहीं अभी रिलेशन समझ में आ रहा था कोई बात नहीं, शायद बाद में समझ में आए। ओके ओके। तो शार्प दिया है तुमको इक्वेशन CAPM का। CAPM का इक्वेशन क्या है? आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। इससे क्या निकलता है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि तुमको क्या रिक्वायरमेंट है। और ये जो इक्वेशन है वो कैसे बना है तुमको पता है। आर एफ मतलब कि ट्रेजरी बिल या गवर्नमेंट बॉन्ड या FD में इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क फ्री क्या रिटर्न है, कि इन्वेस्ट कर दो एक भी रिस्क नहीं है। आर एम क्या है? मार्केट में रिटर्न, मार्केट में इन्वेस्ट करने से तुमको क्या रिस्क आ रहा है। ओके, आर एम माइनस आर एफ करोगे तो तुमको मार्केट का रिस्क पता चल जाएगा, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो उस कंपनी का रिस्क आ जाएगा। तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा कि भाई 5 रुपया अगर हमको 5% रिस्क फ्री मिल रहा है, लेकिन हम रिस्क फ्री ना इन्वेस्ट करके मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने की वजह से जो रिस्क आ रहा है उसका हमको प्रीमियम मिलना चाहिए। वो रिस्क अगर हम बियर कर रहे हैं तो हमको प्रीमियम भी मिलना चाहिए। तो प्रीमियम क्या होता है? रिस्क फ्री के ऊपर कुछ प्रीमियम होगा। तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस जो प्रीमियम हमको मिलेगा जस्ट बिकॉज आई एम बियरिंग द रिस्क, तो ये दोनों को जब ऐड कर दोगे तो मिलेगा तुमको तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि मेरा रिक्वायरमेंट कितना है। करेक्ट करेक्ट, इस सिक्योरिटी वैल्यूएशन पूरा अच्छा से समझाया हुआ है। ओके, वही इक्वेशन दिए हैं सर कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी का अगर तुमको
कोई भी सिक्योरिटी से तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है वो ढूंढने के लिए तुम क्या करोगे, रिटर्न और रिस्क फ्री सिक्योरिटी प्लस रिस्क प्रीमियम ऑन रिस्क प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी। फिर से बोल रहे हैं, अगर तुमको कोई कंपनी से तुमको पता करना कि इस कंपनी से मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले रिस्क फ्री रिटर्न कैलकुलेट कर लो, उसमें ऐड कर दो उस कंपनी के सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से जो तुमको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न मिलेगा वो ऐड कर दो, दोनों ऐड कर दोगे तो तुमको आ जाएगा। या फिर रिस्क, या फिर चलो ठीक है फिर से स्टार्टिंग से बोलते हैं, ठीक है, किसी भी कंपनी का अगर किसी कंपनी से या फिर किसी की कोई भी कंपनी के सिक्योरिटी से तुमको कितना रिटर्न चाहिए वो कैसे कैलकुलेट करोगे, जितना रिस्क मिलेगा उतना हमको रिटर्न चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करें, मार्केट में रिस्क फ्री रिटर्न ले लो कि इस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से हमको रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है वो ले लो, और ऐड कर दो कि रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से कितना तुमको रिस्क मिल रहा है, तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क ऑन दैट सिक्योरिटी, दोनों को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा फ्रॉम दैट सिक्योरिटी। रिस्क फ्री रिटर्न RF। और रिस्क प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी कैसे आता है, रिस्क प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी मतलब उस सिक्योरिटी से कैसे कितना रिस्क आ रहा है वो कैसे निकालते हैं, बीटा RM माइनस RF मार्केट का दे देगा रिस्क, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम उससे क्या हो जाता है बीटा से, तो उस सिक्योरिटी का रिस्क आ जाएगा, तो सिक्योरिटी का रिस्क प्लस रिस्क रिटर्न तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा। इजी। RS जो सीक्वेंस दिया RS इक्वल टू ऐसे उसका सब आंसर दिया हुआ है। और एक बात तुम ध्यान में रखना कि RM जो होता है वो रिस्क वो रिटर्न मार्केट रिटर्न है, या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, वो RM है मार्केट का रिस्क प्रीमियम। अगर कहीं तुमको दिया हुआ है एक सेकेंड लाइट चला गया, हाँ, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि RM का मतलब होता है आपका रिस्क फ्री, RM का मतलब होता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, कि अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितना हमको रिस्क मिलेगा, वो RM है, ठीक है, वो मार्केट रिस्क प्रीमियम है। लेकिन एक और चीज़ आता है उसको कहते हैं सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम। वो क्या होता है कि उस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने से कितना तुमको रिस्क मिल रहा है, तो वो उसका इक्वेशन होता है बीटा RM माइनस RF। मार्केट रिस्क प्रीमियम RM, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम बीटा RM माइनस RF। मार्केट रिस्क प्रीमियम मतलब RM है कि वो मार्केट का रिस्क है, लेकिन अगर हमको सिक्योरिटी का अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम ये है, तो सीधा तुमको दे दिया है कि बीटा मल्टीप्लाइड बाई RM माइनस RF करके दे दिया है, दैट इज सिक्योरिटी का रिस्क प्रीमियम। ओके, ये बात सिर्फ याद रखना, याद करना, तुमको याद होगा कि जब क्वेश्चन बनाते थे पहले तो ऐसे ही कुछ आंसर आता था, मतलब क्वेश्चन में बोलता था कि मार्केट रिस्क प्रीमियम ये दे देता था और सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम तुमको दे देता था, तुम कंफ्यूज हो सकते थे। तो अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम दे दिया है तो RM है, अगर सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम दिया है तो बीटा RM माइनस RF है। अगर सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम तुमको दे दिया है तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलेगा तुम्हारा, सिक्योरिटी पे RF प्लस तुम्हारा सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम, तुम्हारा आंसर आ गया। इजी, वेरी इजी। एक मिनट, या तो हम समझ में आ गया CM/PM अप्रोच से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इजी। तो RF तुमको पता है रिस्क फ्री रिटर्न, बीटा समझ में आ गया, RM पता चल गया मार्केट रिस्क प्रीमियम, और RF तुमको पता ही है। अब हम लोग बात करते हैं सबके बारे में डिटेल में। RF क्या होता है, RF होता है रिस्क फ्री रिटर्न, वो रिटर्न जिसके ऊपर हमको कोई रिस्क नहीं होने वाला है, तो वो RF है। जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको नहीं दिया हुआ है तो तुमको ढूंढना होगा। कैसे ढूंढोगे बताते हैं। पहले तुमको तो पता होगा रिस्क फ्री रिटर्न कौन से सिक्योरिटी में मिलता है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, T-बिल्स, गवर्नमेंट बिल, यही सब पे तुमको रिस्क फ्री रिटर्न मिलता है या FD पे मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर ये सब दिया हुआ है तो मतलब वो रिस्क फ्री रिटर्न। अगर नहीं दिया हुआ है तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे रिस्क फ्री रिटर्न, बहुत आराम से। तुमको फॉर्मूला क्या है रिस्क फ्री रिटर्न का, कूपन रेट ऑफ द रिस्क फ्री सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय मार्केट ट्रेडिंग प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी, दैट इज रिस्क फ्री सिक्योरिटी। मतलब कोई भी चीज़ का अगर तुमको रिटर्न ढूंढना है कि इसके ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है, वो कैसे ढूंढोगे, ईजी है, जो उससे तुमको पैसा मिल रहा है डिवाइडेड बाय जितना तुम इन्वेस्ट किया था उस पैसा को लेने के लिए, करेक्ट। तो हमको पैसा मिलेगा कूपन रेट पे, और हम इन्वेस्ट क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे इसके ऊपर, क्या उसको कहते हैं, मार्केट प्राइस के ऊपर। भले ही ट्रेडिंग जो ट्रेजरी बिल है या फिक्स डिपॉजिट है उसका तुमको क्या उसको कहते हैं
फेस वैल्यू 100 रुपया होगा, लेकिन तुम तो उसको खरीदे होगे मार्केट प्राइस पे। करेक्ट है ना भाई? एक मिनट, करेक्ट है ना? तो तुम खरीदोगे मार्केट प्राइस पे, तो जब तुम रिटर्न और रिस्क फ्री सिक्योरिटी ढूंढ रहे होगे, तो तुम कूपन ओपन फेस वैल्यू तो नहीं करोगे, क्योंकि तुम इन्वेस्ट किए थे मार्केट प्राइस पे। तो रिटर्न और रिस्क फ्री सिक्योरिटी कैसे निकलेगा? कूपन विच यू आर गेटिंग डिवाइडेड बाई द मार्केट प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी इनटू 100, तो तुम्हारा रिस्क फ्री रिटर्न आ जाएगा। गॉट इट? गॉट इट। RF तुम्हारे पास आ गया। क्वेश्चन में एक और चीज़ आ सकता है कि क्वेश्चन में बोलेगा कि दो को तुमको रिस्क फ्री रिटर्न दे देगा, तुम कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे कि हो सकता है कि मार्केट में 2 तरीके का कमर्शियल पेपर आया हुआ है, गवर्नमेंट आज से 2 साल पहले कुछ दी होगी और एक आज दी है। तो जो 2 साल पहले दी थी उसका रिस्क फ्री रिटर्न कुछ और था, अभी जो दी है उसका रिस्क फ्री रिटर्न कुछ और है। तो तुम कौन सा रिस्क फ्री रिटर्न लोगे? तुमको एवरेज करना होगा दोनों रिस्क फ्री रिटर्न का। एवरेज कैसे करते हैं? इस पहला रिस्क फ्री रिटर्न, दूसरा रिस्क फ्री रिटर्न को दोनों को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तुम्हारे पास जो एवरेज रिस्क फ्री रिटर्न आएगा वही तुम RF ले लेना। ओके ओके। इसी के ऊपर क्वेश्चन 11, 12 और 13 है। इजी है, कुछ खास नहीं है। सर एक बात तुमको बोले थे इसमें डेसिमल्स को लेके, कि क्वेश्चन में अगर तुमको बीटा नहीं दिया हुआ है या फिर बीटा तुम ढूंढ रहा है, तो तुम हर वक्त उसको लेना है डेसिमल्स, 3 डेसिमल में। कितना डेसिमल में? 3 डेसिमल में। अगर तुमको रेट, जैसे कि रेट कहीं दिया हुआ है, कोई भी रेट तुमको निकालना है, तो वहाँ पे तुमको 4 डेसिमल यूज़ करना है। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बोल रहा है तो बीटा 3 डेसिमल, रेट 4 डेसिमल। ओके। और जो भी तुमको डेटा दिया हुआ है ना, जैसे कि कहीं पे पॉइंट दिया हुआ है, कहीं परसेंटेज दिया हुआ है, तो एज इट इज़ जो डेटा दिया हुआ है वो यूज़ करो। उसको जानबूझ के कन्वर्ट मत करो, या तो परसेंटेज में या डेसिमल में। ठीक है, वो काम आएगा। चलो, तो हम लोग RF सीख गए कि रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है, और अगर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन तो कैसे निकालते हैं। दूसरा चीज़ आता है RM। RM क्या होता है? मार्केट रिस्क प्रीमियम। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा RM जनरली, लेकिन अगर क्वेश्चन में RM नहीं दिया हुआ है तुमको, तो तुमको ढूंढना होगा। अब RM कैसे ढूंढोगे? ढूंढने के लिए तुमको 2 तरीका दिया हुआ है, या तो मार्केट का डेटा यूज़ करो या पोर्टफोलियो का डेटा यूज़ करो। दोनों में से कोई एक का डेटा यूज़ करके तुम मार्केट रिस्क प्रीमियम निकाल सकता है, RM। ठीक है, ठीक है। कुछ दोनों डेटा से निकालने से पहले समझो RM है क्या। RM है मार्केट रिस्क प्रीमियम, मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करने से तुमको कितना रिस्क मिल रहा है। करेक्ट, करेक्ट। या फिर RM क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्ट, रिटर्न RM इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम मार्केट, RM। वही रिस्क इज इक्वल टू रिटर्न। करेक्ट। तो RM क्या है तुम्हारा? रिटर्न फ्रॉम मार्केट। ओके। तो अगर तुमको कैलकुलेट करना है कि मार्केट से क्या रिटर्न आना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करोगे? मार्केट से रिटर्न क्या आएगा? मार्केट क्या है? सिक्योरिटीज़ है, शेयर्स है। तो शेयर से क्या रिटर्न आता है? एक तो उसका कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, और दूसरा डिविडेंड मिलता है। 100 रुपये में खरीदे थे, 200 रुपये का हो गया, तो मतलब 100 रुपये का एप्रिसिएशन। या फिर तुम 100 में इन्वेस्ट किए थे, इस साल कोई एप्रिसिएशन नहीं हुआ लेकिन डिविडेंड दिया कंपनी, तो वो भी तुम्हारा रिटर्न है। तो अगर तुमको बोल रहा है मार्केट का रिटर्न निकालो, ये तो डिविडेंड या फिर चेंज इन प्राइस तो कोई एक कंपनी का होगा, तुमको पूरे मार्केट का निकालना है जिसमें हज़ारों कंपनीज है। तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना है। एक ट्रिक आता है, ट्रिक नहीं, कॉन्सेप्ट है इंडेक्स का, या इंडेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, ये सब क्या है? ये सब एक वो दिया हुआ है, एक तरीके का स्टैट्स है, ये की स्टैट्स है, कि इसको यूज़ करके तुम पता कर सकते हो कि मार्केट में रिटर्न क्या आ रहा है। इंडेक्स जो होता था वो क्या होता था कि जैसे कि BSE का इंडेक्स आता है, सेंसेक्स आता है, ठीक है। तो BSE क्या करता है कि टॉप 30 कंपनीज का जो रिटर्न आ रहा है ना, उसको पॉइंट्स में डाल देता है, तो वो इंडेक्स हो जाता है। तो 30 कंपनी का तुमको अगर पता चल रहा है कि मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी का मार्केट वैल्यू, 300 कंपनी का मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू सेंसेक्स। ओके। 50 कंपनी का मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू निफ्टी, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा इंडेक्स के नाम पे। ये जो निफ्टी है या फिर सेंसेक्स है, दोनों इंडेक्स हैं। तो क्वेश्चन बोलेगा कि इंडेक्स ये है। तो इंडेक्स क्या है? जो कंपनी से तुमको, जो कंपनी का मार्केट वैल्यू है, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या होता है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। करेक्ट, करेक्ट। तो एक बात बताओ, अगर एक सिक्योरिटी का तुमको कैपिटल एप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, तो तुम कैसे कैलकुलेट किए थे? मार्केट प्राइस ऑफ दैट शेयर मल्टीप्लाइड जितना शेयर तुम्हारे पास था, ठीक है। तो जब खरीदे थे तब का ले लोगे अमाउंट, और एज ऑन डेट ले लोगे, दोनों में डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि कैपिटल कितना अप्रिशिएट किया है।
इंडेक्स वही चीज़ तो तुमको दे रहा है। इंडेक्स क्या दे रहा है तुमको? मार्केट वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी देगा तुमको। दो को इंडेक्स देगा कि जब खरीदोगे तब का इंडेक्स दे देगा और आज का दे देगा। तो वहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे अपना सिक्योरिटी का कैपिटल एप्रिसिएशन, तो एक सिक्योरिटी का कर रहे थे, मतलब कोई अपने सिक्योरिटी का कर रहे थे, जितना नंबर ऑफ शेयर्स हम खरीदे थे। इंडेक्स वही करता है कि उसके बाद जितना, जैसे कि कंपनी मार्केट में जितना सिक्योरिटी है सबका मार्केट प्राइस लेता है, उसको मल्टीप्लाई करता है नंबर ऑफ शेयर से, तो इंडेक्स आ जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि साल के जब हम लोग खरीदे थे ईयर एंड पे, या फिर डे वन जब हम लोग इंडेक्स, डे वन जो इंडेक्स था वो ले लो और ईयर एंड पे जो था इंडेक्स था वो ले लो, दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो तुमको पता चलेगा कि कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ है। करेक्ट। तो ये अमाउंट आएगा, लेकिन इसको परसेंटेज में करने के लिए क्या करेंगे? इंडेक्स एट बिगनिंग माइनस इंडेक्स एट क्लोजिंग डिवाइडेड बाई इंडेक्स एट बिगनिंग। तो तुमको पता चल जाएगा कितना रिटर्न मिल रहा है तुमको कैपिटल एप्रिसिएशन से। हम लोग ढूंढ कर रहे थे, हम लोग मार्केट का रिटर्न ढूंढ रहे थे। तो मार्केट का रिटर्न एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन से आ सकता है और डिविडेंड मिलने से भी आ सकता है। सिक्योरिटी, कोई भी सिक्योरिटी से तो ऐसे ही आता है ना भाई रिटर्न, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन या डिविडेंड से। तो इंडेक्स यूज़ करके कैपिटल एप्रिसिएशन ढूंढ सकते हो और क्वेश्चन में तुमको डिविडेंड यील्ड दिया हुआ रहेगा कि एक साल में तुमको डिविडेंड कितना मिला है, कितना परसेंटेज है। तो जब तुम कैपिटल एप्रिसिएशन ढूंढ सकते हो पूरे मार्केट का, उसमें ऐड कर दो डिविडेंड यील्ड पूरे मार्केट का, तो तुमको पता चल जाएगा कि मार्केट का रिस्क, मार्केट का रिटर्न क्या है। कोई भी सिक्योरिटी का रिटर्न कैसे ढूंढते थे? जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड। मार्केट का ऐसे ही ढूंढेंगे, पूरा मार्केट का कैपिटल एप्रिसिएशन, पूरा मार्केट का डिविडेंड, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास ऐड करके। इजी इजी। तो फॉर्मूला क्या होगा? मार्केट का रिस्क प्रीमियम, मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढने के लिए इंडेक्स एट एंड ऑफ ईयर माइनस इंडेक्स एट बिगिनिंग ऑफ ईयर डिवाइडेड बाई इंडेक्स एट बिगिनिंग ऑफ ईयर इंटू 100। तो तुम्हारे पास कैपिटल एप्रिसिएशन परसेंटेज में आ जाएगा, उसको ऐड कर दो डिविडेंड यील्ड रेट से। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज पे होता है, तो कैपिटल एप्रिसिएशन परसेंट, डिविडेंड यील्ड परसेंट, तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा कि मार्केट का रिस्क रिटर्न कितना है। करेक्ट करेक्ट। डिविडेंड यील्ड अगर तुमको नहीं दिया हुआ है तो कैसे ढूंढ लोगे? बेसिक्स में हम समझे थे, यील्ड जो होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है, तो जो भी डिविडेंड मिला है डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस करोगे तो डिविडेंड यील्ड आ जाएगा। ओके ओके। तो ऐसे हम लोग ढूंढ सकते हैं RM, दैट इज रिटर्न फ्रॉम मार्केट, ऐसे ढूंढ सकते हो। लेकिन ऐसे तब ढूंढ पाओगे जब तुमको मार्केट का डेटा दिया हुआ है, तुमको इंडेक्स दिया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में तुमको इंडेक्स नहीं दिया हुआ है तब कैसे कैलकुलेट करोगे? तब तुमको पोर्टफोलियो यूज़ करना होगा। तुमको पोर्टफोलियो का डेटा दिया हुआ रहेगा, तुमको पोर्टफोलियो का डेटा यूज़ करके मार्केट का रिस्क, मार्केट का रिटर्न ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? बहुत ईजी है, एकदम सेम इसी फॉर्मेट बनेगा। अभी हम लोग मार्केट के डेटा यूज़ करके कैसे निकालें? कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड। वैसे ही पोर्टफोलियो का देखेंगे, पोर्टफोलियो का कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड। ईजी। कैसे? फॉर्मूला देखो क्या है, पेज नंबर 177 पे। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सिक्योरिटी एट द एंड ऑफ ईयर माइनस टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सिक्योरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो एट बिगिनिंग ऑफ ईयर। जो ईयर एंड पे जो मार्केट वैल्यू है तुम्हारा पोर्टफोलियो का, उसको उसमें से माइनस कर दो बिगिनिंग में जो मार्केट वैल्यू था तुम्हारे सिक्योरिटी का, पोर्टफोलियो का, उसको, तो तुमको पता चलेगा कैपिटल एप्रिसिएशन कितना हुआ है। ठीक है, फिर ऐड कर दो, सीधा ऐड कर दो उसमें क्या, जो डिविडेंड तुमको मिला है पूरा पोर्टफोलियो से, डिवाइडेड बाय जो भी तुम इन्वेस्ट किए थे वो ले लो। तुम्हारे पास जब कैपिटल एप्रिसिएशन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, आंसर आ जाएगा कि मार्केट से क्या आ रहा है। मार्केट से कुछ भी आ रहा होगा, यहाँ पे अज्यूम करके ये चलना है कि जो भी तुम पोर्टफोलियो तुम्हारा है ना वो पूरा मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या फिर तुम्हारे पोर्टफोलियो में सारा सिक्योरिटी है जो मार्केट का है। जनरली ये वाला जो क्वेश्चन आती है पोर्टफोलियो वाला, वो प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं किया जाता है, ये वाला मेथड कि पोर्टफोलियो वाला मेथड टू फाइंड द RM, ये यूज़ नहीं किया जाता है। RM ढूंढने के लिए हम लोग इंडेक्स यूज़ करते हैं, ये सिर्फ ICI दिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो पोर्टफोलियो है वो मार्केट को रिफ्लेक्ट करे, या फिर हमारा पोर्टफोलियो सारा सिक्योरिटी हो पोर्टफोलियो मार्केट का, पॉसिबल नहीं है। तब भी दिया हुआ है। ये दोनों में सिर्फ जो तुम्हारा है कि अगर मार्केट का डेटा दिया हुआ है और पोर्टफोलियो का जो डेटा दिया हुआ है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ दोनों के फॉर्मूला में सिर्फ एक चीज़ डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस? कि हम लोग मैथमेटिकली दोनों का फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस क्या है हम लोग सीखने के लिए कि जब मार्केट का डेटा दिया हुआ है तो कैपिटल एप्रिसिएशन का अमाउंट ले लो, इंटू 100 कर दो, परसेंटेज आएगा, फिर डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज लो। लेकिन जब पोर्टफोलियो का रहेगा तो हम लोग पोर्टफोलियो का मतलब क्या करेंगे कि जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन
प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाई अमाउंट। ये नहीं कि इसका अलग, कैपिटल एप्रिसिएशन का अलग और डिविडेंड का अलग, नहीं, ये तीनों एक साथ कर देंगे। ठीक है, इजी इजी। तो ये तो ऐसे हम लोग आरएम निकाल सकते हैं। आरएफ कैसे निकाल सकते हैं सिखा चुके हैं। रिस्क फ्री रिटर्न कैसे निकलेगा, कूपन रेट बाय मार्केट प्राइस। आरएम कैसे निकलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, अगर मार्केट का डेटा दिया हुआ है या फिर तुम्हारा पोर्टफोलियो का डेटा दिया हुआ है, हम लोग आरएम निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए आरएफ चाहिए था, आरएम चाहिए था, बीटा चाहिए। करेक्ट, तो आरएम सीख चुके हैं। अब हम लोग बीटा का बात करेंगे आगे। बीटा से जाने से पहले एक बात तुमको याद दिला देते हैं कि हम लोग सिक्योरिटी वैल्यूएशन में क्वेश्चन किए थे जिसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम का बात दिया हुआ था। तो अगर क्वेश्चन में तुमको कभी भी इन्फ्लेशन प्रीमियम दिया हुआ है ना, और तब तुमको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, तो उस टाइम तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, वो तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। ठीक है, ठीक। एक इसमें पॉइंट 3 है जो अभी हम नहीं पढ़ा रहे, वो बाद में होगा। ओके ओके। तो अभी हम लोग क्या सीखें, हम लोग सीखें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ सिक्योरिटी। कोई भी सिक्योरिटी से मेरा क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो ढूंढना हम लोग सीखे अभी। करेक्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन तुमको बोलता है कि पोर्टफोलियो से तुम्हारा क्या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो कैसे ढूंढोगे, वो कैसे ढूंढेंगे, तो उसका फॉर्मूला बताते हैं। उसका भी फॉर्मूला सेम है, CAPM का फॉर्मूला, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो सिक्योरिटी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और तुम्हारा पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दोनों सेम फॉर्मूला से निकलता है, सेम फॉर्मूला से निकलता है, कोई खास नहीं। दो बात बताना चाहते हैं क्या, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, ये दोनों हम लोग किस मेथड के अंदर यूज़ कर ढूंढ रहे हैं, CAPM के अंदर। जब तुम देखोगे तो CAPM जब स्टार्ट किए हैं तो फर्स्ट लिखे हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी, पेज नंबर 174 पे, फिर 178 पे पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाल रहे हैं। तो ये दोनों जो रिटर्न निकाल रहे हैं पोर्टफोलियो का और तुम्हारा सिक्योरिटी का, वो अंदर कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, CAPM का। तो फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। ओके, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो इससे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकल जाएगा। तो पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है, सेम फॉर्मूला से, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। ओके, लेकिन भाई बीटा तो तुम बोले थे कि वो कोई एक कंपनी के सिक्योरिटी का होगा, एक कंपनी का बीटा होगा। तुमको पूरा पोर्टफोलियो का निकालना है। पोर्टफोलियो में 4 कंपनी होगा, तो चारों में से कौन सी कंपनी का तुम बीटा लोगे। हम लोग चारों में से किसी एक कंपनी का नहीं लेंगे बीटा, हम लोग चारों कंपनी का जो बीटा का जो वेटेड एवरेज होगा ना, वो बीटा होगा पूरे पोर्टफोलियो का। क्या बोला भाई, जब तुमको पूरा पोर्टफोलियो का तुमको निकालना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, तो जो बीटा होगा वो तो पूरे पोर्टफोलियो का बीटा होना चाहिए। हम लोग जो बीटा ढूंढते हैं, तो जो हम लोग का बीटा होता था, वो बीटा क्या होता था, कोई भी एक सिक्योरिटी का रिस्क, बीटा क्या है, कोई एक सिक्योरिटी का रिस्क, हमको पूरे पोर्टफोलियो का बीटा चाहिए। तो कैसे ढूंढेंगे, तुम्हारे दिमाग में बात आ रहा होगा, भाई हम लोग सीखे थे एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना। करेक्ट, एक्सपेक्टेड रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालना सीखे थे हम लोग। उसमें ER इज इक्वल टू क्या करते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, फिर लास्ट में कोरिलेशन मल्टीप्लाई करते थे। ये सब करके हम लोग बीटा निकाल देंगे। नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं करने का जरूरत है, वो मार्कोविट्ज बोला था। हम लोग अभी शार्प का बात कर रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है। बीटा कैसे ढूंढने का हम लोग, बहुत ईजी है भाई। जितना भी सिक्योरिटी है ना पोर्टफोलियो का, उसका बीटा उठा लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो उस सिक्योरिटी के वेट से। क्या बोला, वेट क्या होता है, याद करो वेट क्या होता है। वेट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन दैट सिक्योरिटी एंड नॉट द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज। करेक्ट, अगर मेरे पास 3 सिक्योरिटी है, टाटा, अडानी और किर्लोस्कर। ओके, तो टाटा का 500 शेयर है, किर्लोस्कर का 1000 शेयर है और अडानी का 200 शेयर है। तो हम जो वेट निकलेगा तीनों शेयर्स का फॉर दैट पोर्टफोलियो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट आएगा। टाटा में 1 लाख, किर्लोस्कर में 50,000 और अडानी में 1.5 लाख रुपया। तो उस बेसिस पे वेट निकलेगा। तो हमको सिक्योरिटी का पहले वेट निकाल लेना है। और जैसे कि टाटा का वेट है 20% और टाटा का तुम्हारा बीटा था 0.4, तो वेटेड एवरेज बीटा ऑफ टाटा कितना हो जाएगा, 20% इंटू 0.4। ओके, तो हर सिक्योरिटी जो तुम्हारा पोर्टफोलियो है, सबका तुम वेटेड बीटा निकालो और सबको ऐड कर दो, तब तुम्हारा बीटा ऑफ पोर्टफोलियो आ जाएगा। बस बीटा तुमको निकालना है पोर्टफोलियो का, तुम्हारा आंसर आ जाएगा पोर्टफोलियो का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न।
तो भाई आर एफ और आर एम में कुछ चेंज नहीं आएगा, नहीं कोई चेंज नहीं आएगा। जो मार्केट का रिटर्न है वही आर एम वही लेना है, पूरा पोर्टफोलियो से कोई मतलब नहीं है। जो होगा आर एम सिंगल जो वर्ड डिजिट आने वाला ले लो, सिर्फ बीटा का वैल्यू चेंज होगा। जब हम लोग सिक्योरिटी का ना निकाल के पोर्टफोलियो का जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ निकाल रहे हैं तब हमको सिर्फ बीटा ढूंढना है नया, और कुछ नहीं ढूंढना है। इजी। अब आईसीआई एक और चीज़ पूछ सकता है, क्या अभी जो हम लोग बीटा निकाले वो वेटेड एवरेज था, करेक्ट। आईसीआई क्या पूछ सकता है कि हमको, एक सेकंड रुको, आईसीआई क्या पूछना उससे पहले रुको। अभी जो हम लोग बीटा निकाले वो वेटेड एवरेज था, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो अभी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो हम ढूंढे हैं पोर्टफोलियो का वो वेटेड एवरेज एक तरीके से, ओके। क्योंकि हम लोग बीटा तो वेटेड एवरेज से निकाले हैं, वेट मल्टीप्लाई करके ऑफ दैट सिक्योरिटी। आईसीआई पूछेगा कि हमको वेटेड एवरेज के हिसाब से नहीं चाहिए, हमको सिंपल एवरेज करके दो। क्वेश्चन पूछेगा सिंपल एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। अभी जो हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो ढूंढे हैं पोर्टफोलियो का वो वेटेड एवरेज के तरीके से, लेकिन अगर आईसीआई पूछ रहा है कि सिंपल एवरेज से निकाल के दो तो क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे भाई, वहाँ पे भी सिर्फ एक ही चीज़ चेंज आएगा, बीटा का। बीटा हम लोग अभी निकालते हैं वेट से मल्टीप्लाई करके, जो भी सिक्योरिटी है उसका बीटा मल्टीप्लाई किया तो उसके वेट से। लेकिन अगर जब सिंपल एवरेज निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो बीटा है ना, जैसे कि 4 कंपनी है तो 4 कंपनी का बीटा लो और ऐड कर दो सारे बीटा को और डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो सिंपल एवरेज आ जाएगा। वेटेड एवरेज का होता है कि मल्टीप्लाई बाई वेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ सिक्योरिटीज। सिंपल एवरेज में वेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ सिक्योरिटीज, तो सिंपल बीटा आ जाएगा। और सिंपल बीटा को जब आर एफ प्लस बीटा आर एफ माइनस आर एफ में रखोगे तो हमारे पास सिंपल एवरेज वाला रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, बस, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, डन। थर्ड पॉइंट इसका बाद के लेक्चर में सर समझाने वाले हैं, तो बाद में देखेंगे। ओके, बाय।